वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आपके लिए मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान राज्य शैक्षिक परिषद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर RSCERT के अंदर कुछ पदों पे प्रतिनियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया जाना है और उसके लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो क्या है, मैं पूरी आपको डिटेल बता देता हूँ। अब जैसे ये पूरा जो आदेश है, इसमें ये पहले तो लिखा हुआ है विज्ञप्ति प्रकाशित कराने के क्रम संबंध में, और ये अखबारों को दिया गया है कि वो अपनी ये विज्ञप्ति अखबार में जारी करे। अब पूरी विज्ञप्ति क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दिनांक 28/7/2022 का जो आदेश लिखा हुआ इसमें है कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु विशेष चयन और विशेष सेवा शर्तें विनियमन 2019 के प्रावधानों के अनुसार परिषद में अकादमिक पद प्रोफेसर सेकंड एक पद और एसोसिएट प्रोफेसर समकक्ष प्रधानाचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर समकक्ष व्याख्याता और गैर अकादमिक पद जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष प्रथम, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त निजी सचिव, आशुलिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक, जमादार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु पैनल बनाए जाने के इच्छुक और पात्रताधारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से दिनांक 10/8 यानी 10 अगस्त तक 5:30 बजे तक आवेदन निर्धारित प्रारूप में सुसंगत दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। और आवेदन पत्र और विस्तृत जानकारी के लिए शाला दर्पण पोर्टल के सर्कुलर टैब में उपस्थित है, आपको वहाँ एक बार चेक करना है। और आवेदन पत्र केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से ही HTTP जो भी ये एड्रेस दिया हुआ है, और इसके द्वारा एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गूगल फॉर्म का लिंक ये है, और गैर अकादमिक पदों के लिए गूगल फॉर्म का जो लिंक है ये दिया हुआ है, ये शाला दर्पण के सर्कुलर टैब पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि क्या क्या योग्यता वगैरह होगी। तो गैर अकादमिक और गैर अकादमिक पदों पर प्रतिनियुक्ति चयन हेतु कुछ विशेष निर्देश है, वो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ क्योंकि विज्ञप्ति काफ़ी बड़ी है। और पहला है कि प्रतिनियुक्ति पर चयन हेतु राजस्थान शिक्षा सेवा में वर्तमान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप राज्य कर्मचारी है, शिक्षा विभाग में कार्यरत है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और अन्य सेवा और पदों पर कार्यरत कार्मिक इन पदों के लिए पात्र नहीं है, यानी आप शिक्षा विभाग के कर्मचारी होना जरूरी है। और अकादमिक और गैर अकादमिक पदों के लिए आवेदन करने वाले लोक सेवक अपनी पात्रता स्वयं जांचने के उपरांत ही आवेदन करें, यानी पहले आप देख लें कि आप जो भी शर्तें हैं वो पूरी कर पा रहे हैं। यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर से वर्तमान में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक इन पदों पर आवेदन करने के पात्र नहीं है। अगर आप किसी प्रतिनियुक्ति पे है तो भी आप पात्र नहीं है। और राजस्थान सेवा नियम 144 का और समय समय पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा हेतु जारी आदेशों के अनुसार अभ्यर्थी अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें। अब एसोसिएट प्रोफेसर समकक्ष प्रधानाचार्य यानी जो प्रधानाचार्य है वो इस पद पे अप्लाई कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे जो भी समकक्ष व्याख्याता है पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से अधिस्नातक यानी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट MA की डिग्री न्यूनतम 50% के साथ में, और MA या तो MEd या MA एजुकेशन दोनों में से कोई भी होनी चाहिए। MEd या MA एजुकेशन है, MA एजुकेशन भी MEd के बराबर मानी जा रही है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में योग्यताधारी कार्मिक की पात्र है, और इन पदों तो आयु सीमा अधिकतम 55 वर्ष है, और दिनांक 1/4/2022 को 55 वर्ष से अधिक वाले आयु के जो भी कार्मिक है वो पात्र नहीं होंगे। और आवेदक द्वारा अर्जित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता का सेवा पुस्तिका में दर्ज होना आवश्यक है, यानी आपकी जो भी योग्यता है वो सेवा पुस्तिका सर्विस बुक में भी आपके उसकी एंट्री होनी चाहिए। और यदि आवेदक द्वारा अर्जित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं है तो शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने हेतु विभागीय अनुमति प्राप्त करने के लिए तत्कालीन नियंत्रण अधिकारी द्वारा विभाग को अग्रेसित प्रार्थना पत्र, विभागीय स्वीकृति और अर्जित योग्यता की अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति अनिवार्यता आवेदन के समय के साथ ही अपलोड करनी होगी। इसके अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, यानी आपकी सर्विस बुक में आपकी जो भी योग्यता है उसकी एंट्री होनी जरूरी है। और विस्तृत आवेदन पत्र पर नियंत्रण अधिकारी का हस्ताक्षर और मौन होना आवश्यक है, इसके अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि इसे डाउनलोड कर इसका प्रिंट लें और विस्तृत दिशा निर्देशों का अध्ययन करें, और सबसे पहले अपनी पात्रता की जाँच करें और सभी प्रविष्टियाँ करें, और आवेदन पत्र के साथ वांछित समस्त सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और नियंत्रण अधिकारी से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कराकर मोहर लगाएं, और समस्त संलग्न दस्तावेजों को स्व प्रमाणित भी करना है। आवेदक द्वारा अर्जित शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं है तो शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित करने हेतु विभागीय अनुमति प्राप्त करने के लिए तत्कालीन नियंत्रण अधिकारी द्वारा विभाग को अग्रेसित प्रार्थना पत्र, विभागीय स्वीकृति और अर्जित योग्यता अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें। इसके अलावा जो भी कार्रवाई है ये पूरा है। इसके जो गूगल प्रोफेसर पद के लिए गूगल फॉर्म का लिंक ये दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और गैर अकादमिक के लिए गूगल फॉर्म दिया हुआ है। इसमें ये QR कोड दिए हुए हैं जिससे आप गूगल फॉर्म का लिंक आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन केवल गूगल फॉर्म के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और इन्हें ईमेल पर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।
और ऑफलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे, हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि और समय उपरांत प्राप्त आवेदन पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अंतिम तिथि 10 अगस्त है, उसके बाद ये नहीं होगा। अब ये आवेदन पत्र का है प्रारूप है कैसा है, इसमें प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने हैं और नवीनतम फोटो लगाना है। आवेदन किस पद के लिए आवेदन किया उसको विवरण है, एम्प्लॉय आईडी है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पद पर कार्य अनुभव, पदस्थापन, जिला और वर्तमान पे स्केल, वर्तमान मूल वेतन और आयु है 1 अप्रैल 2022 को कितनी है, मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर, ये सारी फिर शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताएं और प्रतिनियुक्ति वगैरह करके है, तो पूरा विवरण है। और अगर SART या RSCERT डाइट में अगर पदस्थापित रहे हैं तो उसकी अवधि ये सारी स्पष्ट करना है। उसके बाद में 100 घोषणा है, उसके ऊपर साइन है और ये नियंत्रण अधिकारी द्वारा इसके जो भी साथ में अटैच लगेगा प्रमाण पत्र सत्यापन वाला, वो आपको अटैच करना है। और जो भी संलग्न दस्तावेज करने हैं उसको एक चेकलिस्ट के रूप में आपको यहाँ बताना है। अब इसमें स्कोर शीट दी हुई है कि किस तरीके से इसका चयन होगा। तो माध्यमिक प्रथम श्रेणी है, उसके द्वितीय श्रेणी के 1 अंक होगा, प्रथम श्रेणी तो 2 अंक होंगे और उसके अनुसार ये मेरिट बनी जाएगी। हायर सेकेंडरी के लिए भी 2 अंक है, अगर प्रथम श्रेणी है तो, अति स्नातक अगर प्रथम श्रेणी है तो 2 और द्वितीय श्रेणी है तो या उससे ऊपर 50 से ऊपर 1 अंक दिया जाएगा। प्रशैक्षिक के लिए जो भी अंक निर्धारित किए, इस तरह से ये पूरा। फिर आपके पाठ्य पुस्तक लेखन वगैरह है तो उसमें आपको राष्ट्रीय स्तर पे आपने तो 3 नंबर, कहीं 5 नंबर, वो शिक्षक दिवस पर अगर आप सम्मानित हैं तो 5 अंक आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से ये अंकों का निर्धारण 30 नंबर से होगा और ये सारा काम है वो नियंत्रण अधिकारी जो भी वहाँ सिलेक्शन करेगा उनके लिए होगा। और अकादमिक अंक भार का भी ये पूरा विवरण दिया हुआ है। ये काफ़ी विस्तृत विज्ञप्ति है और आप चाहें तो ये डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि एक टेलीग्राम चैनल बना करके उस पर भी अपलोड कर दूँ ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उससे संबंधित जो भी PDF वगैरह है वो आपको आसानी से मिल जाए। और ये सारा दर्पण के जो सर्कुलर टैब है उस पर आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगी। और ये जैसे आवेदित पद पे इसको आपको टिक करना है और कौन किस पद के लिए आप अप्लाई करें उस पर आपको टिक करना है और ये पूरा विवरण वगैरह भरना है। इस तरीके से ये पूरी विज्ञप्ति है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, यानी 25 पेज की है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी वो मैंने आपको बता दी। और इसके लिए अंतिम तारीख है 10 अगस्त है, ये आप ध्यान रखें। और अब इसके लिए जो क्या क्या योग्यताएं, तो जैसे प्रथम श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए उच्चतम माध्यमिक पुस्तकालय के कार्य अनुभव का 5 वर्ष का अनुभव वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ई लाइब्रेरी या डॉक्यूमेंटेशन कार्य वाले को प्राथमिकता, यानी जो भी आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा योग्यता है तो उसको आपको वरीयता दी जाएगी। फिर प्रशासनिक अधिकारी वगैरह इनके जो भी है ये सारे डिटेल्स पूरी दी हुई है। संलग्न आपको किस तरीके से करना है वो सारा इसमें बताया हुआ है। इनके लिए क्या स्कोर शीट रहेगी वो भी इसमें बताया हुआ है। तो ये पूरी विज्ञप्ति आपको मैंने बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और अगर इस संबंध में आप अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र आप अप्लाई करें, क्योंकि 10 अगस्त इसकी अंतिम तारीख है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।